एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है द फीटस इन यूटेरो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फीटस है वो कहाँ पे पाया जाता है, इनसाइड यूटेरस, और एक क्लोज सैक में होता है जो कि फील्ड होता है किससे, लेकर एमनाई से। ठीक है। अब ये जो सैक होता है उसमें एनफ स्पेस होता है जिसमें कि जो फीटस है वो आराम से मूवमेंट कर सके। लेकिन लेटर मंथ में क्या होता है, लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो रिलेटिवली फिक्स हो जाता है। ठीक। पीरियोडिक एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बताता है फीटस लाई के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, पोजीशन और उसके एटीट्यूड के बारे में। ठीक है। अब फीटल लाई क्या होता है, तो ये रिफ़र करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रलाइज यूटेरस और मैटरनल स्पाइन। ठीक है। किसके बीच का रिलेशन है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रलाइज यूटेरस यानी तो मैटरनल स्पाइन। अब देखा जाए इस हिसाब से तो जो लाई होता है वो 3 टाइप का है। कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल लाई भी हो सकता है, ट्रांसवर्स लाई भी हो सकता है और ऑब्लिक लाई भी हो सकता है। ऑब्लिक लाई को ही हम लोग अनस्टेबल लाई कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है वो मोस्ट कॉमन लाई होता है जो कि 99.5% पाया जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें 2 टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है सिफेलिक, दूसरा होता है ब्रीच। जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है वो 96.5% होता है और जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो 3% होता है। ठीक। हम लोग बात करते हैं जो ट्रांसवर्स लाई और जो ऑब्लिक लाई होता है जिसे हम अनस्टेबल लाई कहते हैं, वो टोटल मिला के 0.5% होता है और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो शोल्डर होता है जिसमें कि वो 0.5% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, जो लोअर पोल ऑफ यूटेरस होता है जिसे हम लोग पेल्विक ब्रीम कहते हैं, उसी लोअर पोल ऑफ यूटेरस में जो फीटस का पार्ट ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। ये सेफेलिक हो सकता है जो कि 96.5% केसेस में देखा जा सकता है। पोडालिक होता है जो कि 3% है जिसे हम लोग ब्रीच कंडीशन भी कहते हैं, और अदर कंडीशन भी हो सकता है जो 0.5% होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे प्रेजेंटेशन, जैसे हमने कहा कि जो लोअर पोल ऑफ यूटेरस है उस स्पेस को जो जो पार्ट ऑक्यूपाई करेगा फीटस उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन उस स्पेस को अगर एक से ज़्यादा पार्ट फीटस का ऑक्यूपाई करता है तो उस समय हम उस प्रेजेंटेशन को कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो प्रेजेंटेशन का वो पार्ट है जो कि ओवरलाई करता है इंटरनल ऑस पे। ठीक है। और इसको हम लोग एग्जामिनेशन के दौरान महसूस भी कर सकते हैं। जब सर्वाइकल ओपनिंग है वहाँ पे हम अपने फिंगर से जब उसे एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे हमें वो फेल्ट होगा, मतलब महसूस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें सिफेलिक प्रेजेंटेशन, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो मे बी वर्टेक्स। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है। इसमें हमने और भी देखे थे, ब्रो जो मैंने आपको फीटल स्कल में बताया है। ठीक है। और फेस। लेकिन ये सारे जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट हैं वो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फीटस। ठीक है। जो फीटस है उसके फ्लेक्शन पे, जो हेड का फ्लेक्शन है उस पे वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, जैसे कि वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, फेस हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन का। ठीक। तो उसमें अगर फीटल लेग जो है वो पूरा फ्लेक्स्ड है तो उसे हम लोग कंप्लीट ब्रीच कहेंगे। अगर फीटल लेग जो है वो एक्सटेंडेड है तो उसे फ्रैंक ब्रीच कहेंगे। और अगर फुट जो है वो अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग फुटलिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड जो है वो फीटस के डिफरेंट पार्ट का रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ठीक। यूनिवर्सल एटीट्यूड की अगर बात करें तो वो फ्लेक्शन होता है। जो हेड, ट्रंक और लिम्ब होता है फीटस का, अगर वो मेंटेन करता है एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन उसके सारे जॉइंट्स में, तो वो बनाता है अवॉइड मास, जो कि किसकी तरह दिखता है, शेप ऑफ यूटेराइन अवॉइड की तरह।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। जो यूनिवर्सल एटीट्यूड है उस पे, यूनिवर्सल एटीट्यूड कौन सा है, फ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर एक्सटेंशन हो जाएगा किसका, हेड का, में अकर, तो उसे डिफ्लेक्स वर्टेक्स कह सकते हैं। ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, जैसा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा उसके हिसाब से हम उसका नाम देंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि लेग के एक्सटेंशंस हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड इन ब्रीच। ठीक है, वो ब्रीच कंडीशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो कोर्स ऑफ लेबर होता है हम उस सर्कमस्टांसेस में मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक, तो उसके हिसाब से जैसे हम एग्जामिन करेंगे कि वो उसकी पोजीशन क्या है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, तो उस हिसाब से हम जो कोर्स ऑफ लेबर होता है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर और कुछ नहीं, बोनी प्रोमिनेंस होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं टू डिफाइन द पोजीशन। ठीक है, बहुत से कई सारे डिनोमिनेटर हैं फॉर डिफरेंट प्रेजेंटिंग पार्ट के लिए। ठीक है, अब उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा वर्टेक्स है तो जो उसमें डिनोमिनेटर है वो कौन सा होगा, ऑक्सीपुट। ठीक है, ये हमारा बोनी प्रोमिनेंस होगा वर्टेक्स का। फेस की कंडीशन में कौन होगा, मेंटम। ब्रो के कंडीशन में कौन सा होगा, फ्रंटल एमिनेंस होगा। ब्रीच के कंडीशन में कौन होगा, सैक्रम। और शोल्डर के कंडीशन में कौन होगा, एक्रोमियम। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, तो ये पोजीशन और कुछ नहीं, ये रिलेशन होता है किसके बीच में, डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, जो पेल्विस के डिफरेंट क्वाड्रेंट हैं उनका रिलेशन किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो पेल्विस है वो डिवाइडेड होता है कितने, 8 इक्वल सेगमेंट में, किस एंगल के थ्रू, 45 डिग्री के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम लोग डिनोमिनेटर को हर एक सेगमेंट में प्लेस करते हैं। इसके हिसाब से टोटल 8 पोजीशंस होती हैं जिस ईच प्रेजेंटिंग पार्ट की। ठीक, एंटीरियर, पोस्टीरियर और राइट और लेफ्ट पोजीशन जो है वो रिफ़र करता है इन रिलेशन टू मैटरनल पेल्विक्स, लेकिन कब, जब जो मदर है वो इरेक्ट पोजीशन में है। ठीक, इसके हिसाब से टोटल हमारा 8 पोजीशन है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स जो कि 40% होता है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो कि 13% होता है जिसे हम फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन भी कहते हैं, थर्ड ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो कि 2% होता है, फोर्थ राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो कि 10% होता है जिसे हम सेकेंड वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं, फिफ्थ राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स जो कि 24% होता है, सिक्स राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो कि 7% होता है और जिसे हम थर्ड वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं, सेवेंथ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो कि 1% होता है, एट्थ लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो कि 3% होता है और जिसे हम फोर्थ वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं। अब हम लोगों ने जैसे देखा था ये पोजीशन को डिस्कस कर लिया, तो अब हम इसमें आपको पोजीशंस को बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और राइट और लेफ्ट पोजीशन है वो किसके रेफरेंस में है, मदर के मैटरनल पेल्विस के, और उस कंडीशन में है जो तब जब मदर जो है वो इरेक्ट पोजीशन में हो। तो ये मान लीजिए कि मदर ऐसे इरेक्ट पोजीशन में है तो उस समय मैटरनल पेल्विस ऐसे हम लोग देखेंगे। तो जो ये मैंने ब्लू कलर किया है ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन समझिए इसे, और इस साइड को राइट साइड और इसको लेफ्ट मानेंगे, और जो आगे का हिस्सा है उसे हम लोग एंटीरियर मानेंगे और इधर पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर मानेंगे। तो ये हमारा पूरा मैटरनल पेल्विस है। और ये टोटल 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। तो काउंट करते हैं राइट साइड से, राइट ट्रांसफर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मैटरनल पेल्विस है। ठीक, यहाँ पे हमने इस कैप को माना है कि ये हमारा फीटस है, बेबी है। तो यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है इसका, तो ये हम लोग मानते हैं कि ये ऑक्सीपुट है और ये इसका बेबी का बैक पोर्शन है। तो अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से 8 पोजीशन हमने देखी है ना, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स देखेंगे। तो ट्रांसवर्स हमने क्या कहा था कि ये ब्लू वाली लाइन है, ब्लू जिस पे ये ब्लू पेपर कलर किया है, तो ये ब्लू वाला क्या है, ट्रांसवर्स है। ठीक,
ये बच्चा है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये ऊपर से ऐसे है, तो मैं आपको एक ऐसे पोजीशन बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये ऐसे निकलेगा, अगर मान लीजिए, तो क्या हुआ कि ये लेफ्ट ट्रांसवर्स हो गया, ये हमें पता चल गया। और कौन सा रीज़न यहाँ पे इसका वो है, ऑक्सीपुट है, तो ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, तो एंटीरियर इधर है, तो हम लोग आएंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ये हमारा बेबी का ये हो गया, ठीक है, आने की पोजीशन। उसके बाद हम लोगों को क्या होगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, राइट साइड आएगा, तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो गया। फिर यहाँ पे राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर साइड आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गया, लेफ्ट साइड आ गया। तो 8 क्वाड्रेंट्स के पोजीशन पता चल गए, ठीक है। थैंक यू।